नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो हर प्रकार से आपकी मनोकामना पूरी करेगा। ये प्रेम संबंधों का उपाय तो है ही है, साथ में आपकी जिंदगी में और कोई भी आपकी मनोकामना है तो उसका भी ये हल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, पर ध्यान रहे मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज की विधि जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक मनोकामना वशीकरण मनोकामना पूर्ति उपाय है, जिसमें आप वशीकरण का उपाय भी कर सकते हो। पति पत्नी का अगर आपका झगड़ा चल रहा है, तनाव चल रहा है, डाइवोर्स तक मामला पहुंच गया है तो भी आप ये मनोकामना सिद्धि उपाय कर सकते हो। या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, घर में कोई धन की कमी है या किसी भी प्रकार का अभाव है, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है, उसको इच्छा पूर्ति के लिए ये मनोकामना सिद्धि जो आपको उपाय आज बताया जाएगा, तो जैसे हमने बता रखा है वैसे करें। जीवन में आपको इसके अलावा कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। गारंटी है हमारी, आपकी मनोकामना पूरी होकर रहेगी। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की या किसी भी प्रकार के उपाय की इसके बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने बता रखा है वैसे इसका अनुसरण करें, अपना पूरा काम सिद्ध होगा, मनोकामना सिद्ध होगी। मित्रों, अगर विधि के सामग्री की बात करें, जो मनोकामना सर्व सिद्धि सामग्री है उसकी अगर बात करें तो आपको एक मोली लेनी है। ये मोली बाजार में आपको किसी भी दुकान पे, पूजन सामग्री की दुकान पे आसानी से आपको मिल जाएगी। बड़ी मोली लेना थोड़ी। और एक आपको भोजपत्र का टुकड़ा लेना है। ये भी आपको पंसारी की दुकान पे, पूजन पाठ की सामग्री की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगी। एक आपको लाल कलर का पेन या लाल कलर का मार्कर इस्तेमाल करना है। ये 3 प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो आपको इस विधि में लेनी है और ये 3 वस्तुएं ही आपका जीवन बदलने की ताकत रखती हैं। बस जैसे हमने बता रखा है उस विधि का अनुसरण करके इसे आप लाभ में लाइए और इस विधि का पूरी तरीके से और फायदा उठाइए। तो मित्रों, अगर इसके समय की बात करें तो किसी भी वार, कोई भी वार जिस दिन आपको सुविधा हो, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 6 के बीच किसी भी वार स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ, पूरी श्रद्धा पूरे विश्वास के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको ये विधि आरंभ करनी है। सबसे पहले आपको ये जो भोजपत्र है उसके ऊपर लाल मार्कर से सिद्धम लिखना है। 2 हलंत लगाने हैं और उसके बाद में सिद्धम लिखकर 2 हलंत और लगा देने हैं। इस प्रकार से लाल मार्कर से आपको लिखना है। देखिए, प्रैक्टिकल करके आपको इसीलिए समझाया जाता है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, कोई भी आपसे भूल चूक ना हो। क्योंकि तंत्र विद्या के किसी भी उपाय में, चाहे वो मनोकामना उपाय हो, चाहे वो वशीकरण उपाय हो, चाहे वो किया कराया उपाय हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का उपाय हो, चाहे कोई भी कर्म हो, उसमें अगर गलती होती है तो नुकसान हो सकता है। तो आपको जैसे बता रखा है वैसे ही करें। उसके बाद में आपको एक मंत्र लिखना है। मंत्र भी आपको 2 हलंत लगाकर लिखना है। मम सर्व मनोकामना। कोई जल्दी नहीं करनी है। भोजपत्र का जो ये टुकड़ा होता है ये थोड़ा नाजुक होता है, तो इस पर जोड़ लगाकर आप लिखोगे तो ये कट सकता है, ये मतलब एक प्रकार से क्षीण हो सकता है। तो इसका सही से आपको धीरे धीरे लिखना है। मम सर्व मनोकामना सिद्धम स्वाहा। इस प्रकार से आपको यह मंत्र लिखना है। सबसे पहले आप लिखोगे सिद्धम 2 हलंत लगा के, उसके पश्चात आप लिखोगे 2 हलंत लगा के मम सर्व मनोकामना सिद्धम स्वाहा, फिर 2 हलंत लगा दोगे। ये मंत्र आपको लिखना है। ये सर्व सिद्धि जो आपकी मनोकामना है किसी भी प्रकार की, उसका सर्व सिद्धि मंत्र है। बहुत ही पावरफुल, ताकतवर मंत्र है। तो ये मंत्र अगर आप लिखकर इसका जाप करोगे तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। अब यहां पर आपको इसके नीचे आपको अपनी पूरी की पूरी मनोकामना लिखनी है। मान लीजिए कोई लड़का है, उसकी पत्नी घर नहीं आ रही है या उसकी पत्नी से उसकी अनबन है, तो वो लिखेगा पत्नी से संबंध मधुर हो जाए और पत्नी वश में रहे। यहां पर आप, यहां जैसे हमने लिखा है पत्नी से संबंध मधुर हो जाए, तो यहां पर आप अपना पति का, पत्नी का नाम लिखकर आपको करना है। कोई भी आपकी मनोकामना हो, चाहे नौकरी की, चाहे पैसों की,
चाहे कोई वशीकरण की, चाहे आपके पति पत्नी की, चाहे प्रेमी प्रेमिका की, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, वो आपको इसके अंदर लिख देनी है। पूरी डिटेल में खुलकर आपको एक एक चीज लिख देनी है, जो जो आप चाहते हो। ये उपाय बहुत ही कारगर उपाय है, कई लोगों की इसने लाइफ बदली है। हम आपको ये विधि बता रहे हैं, तो आप एक दिन इस विधि को दीजिए, ये पूरा जीवन भर आपको सुख देगी, आपकी मनोकामना पूरी करने में आपकी पूरी तरीके से मदद करेगी और आपकी जो मनोकामना है वो पूरी तरीके से सफल हो जाएगी। तो ये आपको करना है। सबसे पहले सिद्धम लिखना है, उसके बाद में मम सर्व मनोकामना सिद्धम स्वाहा। उसके बाद में आपको अपनी जितनी भी मनोकामना है, जो आप सिर्फ एक ही मनोकामना लिखना, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आपने 10 मनोकामना लिख दी। जो जो आप उस मनोकामना में चाहते हो, पत्नी का वशीकरण चाहते हो तो पत्नी से जो जो चाहते हो वो सारी चीज लिख दो। पति का वशीकरण चाहते हो तो पति से जो जो चीज चाहते हो, एक बार में एक ही मनोकामना करनी है। नौकरी वाली कर रहे हो तो साथ में शादी वाली मत करना, शादी वाली कर रहे हो तो साथ में पैसों वाली मत करना। जो आपकी मनोकामना है वो एक बार करनी है। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाए आपकी मनोकामना, तो आप दूसरी विधि में दूसरी मनोकामना के लिए ये कर सकते हो। ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आपने 70 मनोकामनाएं लिख दी, ऐसे नहीं होता है। एक मनोकामना का मंत्र एक मनोकामना के लिए ही सिद्ध होता है, ये ध्यान रखना। उसके पश्चात आपको इसे फोल्ड करना है, इस मनोकामना को, और इस मौली की सहायता से, जो आपने मौली ली है इसकी सहायता से, और आपको इसे अच्छे से बांध लेना है। बस इस पे ज्यादा जोर मत लगाना, नहीं ये भोजपत्र है, खंडित हो सकता है। इसको आपको हल्के हाथों से इस प्रकार से बांध लेना है। अब एक एक चीज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई जाती है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो, ताकि आपसे कोई चूक ना हो। इस प्रकार से इसे आपको धीरे से बांध लेना है। बस इस पर ज्यादा जोर मत लगाना, नहीं ये कट फट सकता है। इस प्रकार से आपको भोजपत्र को बांध लेना है मौली की सहायता से। और ये जो 2 डोरी है, ये आपको मनोकामना मंदिर में बांधनी है, तो ये थोड़ी लंबी रखना। इतना करने के पश्चात अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे। जो मंत्र आपने लिखा है उसी मंत्र से इसको हम अभिमंत्रित करेंगे, ताकि ये सिद्ध हो जाए, इसमें एनर्जी आ जाए, इसमें शक्ति आ जाए, जो अपने मनोकामना को पूरी करती हैं। तो आपको अब इसे सीधे हाथ में रखना है, मुट्ठी बंद भी कर सकते हो, खुली भी रख सकते हो। इस प्रकार से रखकर आपको यही मंत्र बोलना है, मम सर्व मनोकामना सिद्धम स्वाहा, मम सर्व मनोकामना सिद्धम स्वाहा, मम सर्व मनोकामना सिद्धम स्वाहा, मम सर्व मनोकामना सिद्धम स्वाहा। ये मंत्र आपको 251 बार बोलना है, 251 टाइम्स। न तो 250 होना चाहिए, न 252 होना चाहिए। आराम से शांति से आपको इसे गिनना है, अच्छे से धीरे से ये उपाय करना है, क्योंकि अगर आप जल्दी करोगे तो जल्दी में कोई ना कोई गलती होगी और उसका नुकसान होगा। ठीक है, तो आपको धीरे से आराम से ये उपाय करना है, जिससे आपसे कोई गलती ना हो और आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाए और आपका जो जीवन है वो सरल हो जाए। क्योंकि तंत्र विद्या और ज्योतिष हमेशा जीवन को सरल बनाने का काम करती है। तो ये मनोकामना सिद्धि उपाय है, बहुत ताकतवर उपाय है। तो ये आपको अब इसे अभिमंत्रित करना है 251 बार। फिर उसके बाद में आपको 11 बार अपनी मनोकामना बोलनी है, जो आपने इसमें लिखी है वो 11 बार आपको काउंट करते हुए, ब्रह्म मुहूर्त में ही सारा काम होना चाहिए, 4 से 6 के बीच। 2 घंटे आपको मिले हैं, 2 घंटे के बीच आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर ये उपाय करना है। 6 बजे तक आपको ये पूरा काम कर देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपको जैसे 251 बार मम सर्व मनोकामना सिद्धम स्वाहा का मंत्र जाप करके इसे अभिमंत्रित करना है, और उसके बाद 11 बार अपनी मनोकामना बोलनी है। अब आपको किसी भी मंदिर में जहां पर मनोकामना बनती हो, जहां पर नारियल बनता हो, माता रानी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, जहां पर भी मनोकामना बांधी जाती है, वहां जाकर आपको ये नारियल के साथ भी बांध सकते हो, या फिर ऐसे भी आप बांध सकते हो जहां पर मनोकामना, जैसे कई जगह पे माता का जो प्रांगण होता है उसके साइड में मनोकामना बांधी जाती है, कई जगह पर जो पेड़ वगैरह होते हैं वहां पर मनोकामनाएं बांधी जाती हैं, भगवान तक जल्दी पहुंचे इसलिए। तो आपको जहां पर मंदिर में मनोकामनाएं बांधी जाती है वहां पर जाकर इसे बांध देना है, और अपनी मनोकामना को वहां पर बोलते हुए ईश्वर से, जिसके भी आप मंदिर में गए हो, वहां पर आशीर्वाद लेकर घर लौट आना है। इतना अगर आपने कर लिया, अभिमंत्रित ये जो भोजपत्र है इसमें मनोकामना लिखकर, इसमें मनोकामना का मंत्र बोलकर अगर आपने मनोकामना पूर्ति मंदिर में से बांध दिया, तो हमारी गारंटी है 3 दिन के भीतर भीतर आपकी कैसी भी मनोकामना हो उसके प्रति आप अग्रसर हो जाओगे और जीवन में वो चीज आपको मिलकर रहेगी। तो ये मनोकामना सिद्धि उपाय है, बहुत ताकतवर उपाय है। जैसे हमने बता रखा है वैसे करें, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी और माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी।
तो मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।